चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, वो चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, शमा को परवाना के बिना गुजारा तो नहीं। दिल ने सुनी है एक मीठी सी आवाज़, मधुबन विधानसभा के जनता ने मनोज कुमार सिंह को पुकारा तो नहीं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज़। और अभी हमारी मौजूदगी मधुबन विधानसभा में है और मधुबन विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज के नेता मनोज कुमार सिंह जी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि जनसुराज की नीतियों को लेकर और मधुबन विधानसभा के समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, प्रशांत जी कहते हैं कि जनसुराज को अगर 10 साल दिया जाएगा, अगर मेरी सरकार बनती है तो हम जनसुराज के माध्यम से 10 सालों में बिहार को अगली राज्य में खड़ा करेंगे। सर, कैसे संभव है? बिल्कुल सर, मैं आपके यहाँ से पूंजियों का पलायन दूसरे जगह हो रहा है। अच्छा। तो उसका रोड मैप ऑलरेडी तैयार है कि हम कैसे जो बिहार को अग्रणी राज्य में लाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, लैंड की कमी नहीं है, सारी चीज़ जब सुविधाएं हैं तो आज जो है कहीं ना कहीं सरकार, पुराने सरकार की नीति रही है कि आपको रोजगार से दूर रखा गया है और आपके पैसे को अदर स्टेट में भेजा गया है, जिसके चलते यहाँ विकास नहीं हो पाया है, रोजगार आपको यहाँ नहीं मिला है। अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जनसुराज आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 मुस्लिमों को, यानी मुस्लिम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्योंकि मुस्लिम और यादव मिलाकर 27-28%, इसको किस तरह मैनेज करेंगे सर? सर, जिसकी जितनी भागीदारी है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, चाहे वो ओबीसी समाज की हो, या चाहे ST-SC समाज की हो, या जनरल कैटेगरी की है, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उनको हिस्सा मिलेगी। ये जनसुराज और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का वादा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 243 विधानसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे और मीडिया में अभी खबरें आती हैं कि जनसुराज का गठबंधन कभी मुकेश सहनी से हो सकता है, कभी चिराग पासवान से हो सकता है और कभी AIM असीदुद्दीन अवैसी से भी बातें होती है। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? सर, हमारे विचार ही नहीं है, हम लोग सत्ता में सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, आपने नाम लिया, सभी ने व्यवस्था परिवर्तन में कोई आगे नहीं आए हैं अभी तक। तो स्वाभाविक है कि हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, सत्ता के लालच में नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को सत्ता नहीं चाहिए, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार चाहिए, बिहार के युवाओं को पलायन रोकना है। बिहार में जो शिक्षा की नीति सबसे खत्म हो चुकी है, उनको सुधार करना है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान में बैठे हैं, जो कि सबसे विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि है, उर्वरक वाली भूमि मानी जाती है। बिल्कुल सबसे उपजाऊ भूमि है। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे कि विश्व की सबसे उपजाऊ जमीन पे हम लोग बैठे हैं, फिर भी यहाँ के किसान त्रस्त हैं। आज अगर 2-4 बीघा खेती करके वो एक ढंग से कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको उपेक्षित की गई है। हमारे सरकारी स्कूल पे एक गांव में 18 से 20 लाख रुपए तक खर्च होने के बावजूद भी जो है बच्चों का पढ़ाई यहाँ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 5,000 से लेकर 10,000 के टीचर जो हैं एक बहुत अच्छा एजुकेशन दे देते हैं, और हमारे टीचर जो हैं BPSC और मतलब B.Ed करके आए हुए हैं और अथी में से एजुकेट शिक्षा दे, अच्छा मैंने वेल एजुकेट टीचर होने के बावजूद भी सरकार की कहीं ना कहीं एक ऐसी नीति है कि शिक्षा को यहाँ खत्म करना है। मैं उन टीचरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि उनमें योग्यता नहीं है, सारे टीचरों में जो B.Ed और BPSC करके आए हैं उनमें भी योग्यता है पढ़ाने की, लेकिन एक सरकार की ऐसी नीति है कि हमारे और आपके बच्चे को, बिहार के बच्चे को पढ़ने नहीं देना है, ताकि वो जो है कल होके नेताओं से अपने हक के बारे में लड़ नहीं सके, केवल उनके कहने पे रैली में भीड़ जुटा सके जात और धर्म के नाम पे। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम 40 महिला उम्मीदवारों को विधानसभा 2025 में खड़ा करेंगे। ये कैसे होगा सर? सर, बिल्कुल महिलाओं को भी उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। उनको भी कदम से कदम मिला के, आधी आबादी हैं हमारी महिलाएं, तो उनको अभी तक जितने भी सरकार है केवल कहती चली आई है, कभी उनको हक दिया नहीं गया है।
तो बिल्कुल जन सुराज और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी के माध्यम से महिलाओं को भी उनका उचित हक मिलेगा और 40 सीट पे उनको लड़ाया जाएगा। क्या जन सुराज 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में खुद की सरकार बना रही है? बिल्कुल सर, हवा चल चुकी है और आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता भी हैं जो अभी बिहार में आए हुए थे। तो आज से कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रही, लेकिन कभी उन्होंने पलायन का मुद्दा नहीं उठाया, बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया। जब हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बेरोजगारी और पलायन के मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, तो अब वो लोग रैली निकाल रहे हैं, पलायन रोको, रोजगार दो पलायन रोको, रोजगार दो पलायन रोको। अच्छा। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद जो है बिहार हमारा अग्रणी राज्य में था, आज जो है सबसे पीछे वाले पंक्ति में ला के डाल दिया गया। अब जब हमारे नेता जो है पब्लिक की आवाज़ को उठाने की कोशिश की, तो अब वो लोग भी निकल रहे हैं कि भैया हम भी चले मतलब पलायन रोको यात्रा करे, रोजगार दो यात्रा करे। सरकार उनकी रहने के बावजूद भी इन चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया गया है और आज वो जन सुराज के नकल को करने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, जन सुराज प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तमाम तरह के बातें कर रहे हैं। और आप जिस विधानसभा से आते हैं, मधुबन विधानसभा के, अगर जन सुराज आपको मौका देती है मधुबन विधानसभा से, तो क्या आप जीत का परचम लहराएंगे? और जीत का परचम लहराएंगे तो क्या समीकरण है? बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलती है तो मैं यहाँ जीत का परचम लहराऊंगा। हमने अभी तक जितना भी जो है काम किया है, मैं हर समाज को लेके चलने का काम किया है, लोगों के साथ उचित न्याय का काम किया है और यहाँ की मुद्दाओं को मैं जनता के जो दिखते हैं उनको अपने स्तर से अथी करने की कोशिश की है और लोगों में एक प्यार बह चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि अराजकता, घूसखोरी और ये चीज़ जो है यहाँ मधुबन विधानसभा में चरम सीमा पे है। अच्छा। आप ब्लॉक में जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, आप ब्लॉक में बड़ी बड़ी गेट लगा दी गई हैं, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। थाना में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। इंदिरा आवास में बिना 2000 रुपये दिए हुए आपका नाम एंट्री नहीं हो सकता है। तो क्या एक जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो चाहेंगे कि इन घूसखोरी को रोक देते? नहीं रुकेगा। आप ईमानदारी से बताइए। अच्छा सर, जन सुराज के माध्यम से आप तमाम सवालों को उठा रहे हैं और जन सुराज के माध्यम से आप पर आरोप भी लगता है, विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है आप पर कि आप भाजपा की बी टीम है, आपका हमला नीतीश और आरजेडी पर रहता है। ऐसा क्यों? क्या भाजपा से कोई साठगांठ है आपकी? क्या सर अभी क्या आपको भाजपा फंडिंग करती है? क्या बिहार में कभी भाजपा सत्ता में रही है? नहीं, आपका हमला तो कम रहता है ना, आपके पार्टी का हमला। सर हम आरजेडी सर हमला पर आपका हमला ज़्यादा रहता है, नीतीश कुमार जी पर, माननीय मुख्यमंत्री पर आपके पार्टी का हमला ज़्यादा रहता है। हमारी लड़ाई जो है प्लान से है, हमारी लड़ाई जो है जो शिक्षा से है, हमारी लड़ाई जो है किसानों को जो फैसिलिटी नहीं मिलती है उन चीज़ों से है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। अब आप देखना चाहेंगे कि यहाँ जो है 15 से 20 साल जो है आरजेडी की सरकार रही है, उसके बाद जदयू की सरकार रही है। कभी आप बता सकते हैं कि भाजपा की सरकार रही हो? कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, कोई भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आप किसके विरुद्ध में आप करोगे? जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने पलायन को नहीं रोका, जिन्होंने किसानों के हित को नहीं सोचा। के प्रति आप लोगों का सॉफ्ट नजरिया क्यों? कहीं सॉफ्ट नजरिया नहीं है। बिहार में कभी भाजपा ने शासन नहीं किया, इसलिए जो है हम लोग भाजपा के खिलाफ हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के विरुद्ध में है, लेकिन मौका आज उन लोगों के साथ में ज़्यादा है जिन्होंने यहाँ राज किया और जिन्होंने बिहार को सुधारने का काम नहीं किया। अदर स्टेट में आप जाएंगे तो जो जिनकी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उन्होंने अपने यहाँ पलायन को रोका है। आपके यहाँ कहीं बाहर के स्टेट का लड़का आपके यहाँ काम करने आता है? बिहार में कितने % लोग आते हैं आप हमको बता दीजिए। लेकिन आप अदर बिहार से बाहर चाहे कोई भी देश का कोई कोना हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ चले जाएंगे तो हर जगह बिहारी मिलेगा। तो हमारी लड़ाई जो है न भाजपा से है, न आरजेडी से है, न जदयू से है, न किसी और पार्टी से। हमारी लड़ाई है पलायन रोकने से, हमारी लड़ाई है यहाँ रोजगार लोगों को देने से, हमारी लड़ाई है यहाँ लोगों को शिक्षा देने से। जैसा जाते जाते अंतिम सवाल, मधुबन विधानसभा का समीकरण क्या कहता है? मधुबन में
समीकरण में देखेंगे तो अभी जो है बिहार बह चुका है। अभी जो भी यहाँ सत्ता में रहे हैं उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश है लोगों का। कहीं ना कहीं लोग जो है उनसे त्रस्त हैं, उनके व्यवहार से त्रस्त हैं। लोगों को ना यहाँ पे सामाजिक स्तर पे न्याय मिल रहा है, ना ही कानूनी स्तर पे जाते हैं वो लोग तो न्याय मिलता है। तो लोगों का जो है उनके प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा है। घूसखोरी चरम सीमा पर हो चुकी है, हर जगह भ्रष्टाचार है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं है, स्कूल में खिचड़ी के नाम पे लूट है, और राशन बंटती है तो उसमें भी कटौती है। साल में 10 महीने से 11 महीने लोगों को राशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को, जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके माने विरोध में है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। और हमारी जो है मुद्दा ऐसी है जो हर समाज को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति व्यक्ति का धर्म का हो, चाहे वो ST SC हो, चाहे वो OBC हो या जनरल लोग है, पलायन जो है समस्या सभी जाति के साथ है, सभी वर्ग के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर अमीर का बेटा पढ़ लिख के रोज़गार बिहार में चाहता है तो भी रोज़गार नहीं है, उसको बेंगलोर जाना होगा, उसको बड़े सिटी में जाना होगा। गरीब का बेटा अगर पढ़ता लिखता नहीं भी है और रोज़गार चाहिए तो उसको भी बोरा ढोने के लिए, चाहे कटनी करने के लिए पंजाब जाना होगा, या बोरा ढोने के लिए MP या अदर स्टेट में उसको मजदूरी करने के लिए जाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार की समस्याएं जो है केवल गरीबों के साथ है, अमीरों के साथ भी है। ये पलायन की दंश जो है हमारी माताएं जो हैं, हर वर्ग की माताएं, उनके बेटे उनसे अलग होते हैं तो उनको एक कहीं ना कहीं दिल में ठेस रहता है कि हमारा बेटा बाहर है, कैसे रह रहा होगा, किस तरीके से रह रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है हर वर्ग के, हर कास्ट के, हर समुदाय के लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। जनरल मुद्दा, स्कूल में आएंगे तो सभी के बच्चे पढ़ते हैं। अब शिक्षा तो हर व्यक्ति को अधिकार है और सभी चाहते हैं कि शिक्षित होना। तो स्कूल में कहीं ना कहीं जो है शिक्षा की व्यवस्था अगर नहीं है तो किसी जो थोड़ा पैसे वाले हैं उनके बेटा या तो दिल्ली बाहर चले जा रहे हैं पढ़ने, पटना चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है माँ और बाप से बच्चों का अलगाव इस शर्त पे भी हो रहा है। अगर उनके लिए भी एक अच्छा स्कूल में नेत्रहाट और नोएडा का जो नेत्रहाट और नवोदय विद्यालय का जो शिक्षा है हमारे गांव में होता तो अमीरों के भी बच्चे उसमें शिक्षित होते और गरीब के भी बच्चे शिक्षित होते। कहीं ना कहीं जो है जो दो मुद्दाएं हैं, 2-3 मुद्दाएं हैं, वो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है, हर जात के लोगों से जुड़ा हुआ है, हर धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे जनसुराज के मधुबन विधानसभा के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह, और इन्होंने जनसुराज के बातों को और मधुबन विधानसभा के समस्याओं को बड़ी ही बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी क्या सोचते हैं आज वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।